चलो चलो अब मेहंदी शुरू करते हैं। ओह वाह, मेहंदी। रिलैक्स ब्रो, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है। इट्स ओके। दादी मुझे आप लगा दीजिए। हमें नहीं आती, तुम स्वर्णा से लगवा लो। वो मुझे लगा चुकी है पहले एक बार, आज आप लगा दीजिए प्लीज। चाहे डॉट्स, फूल या कुछ भी बना दीजिए। वैसे भी मेहंदी मुझे इतनी खास पसंद है नहीं, लेकिन शगुन है तो उसके लिए मैं जरूर लगाऊंगी। आप चाहे तो कार्तिक के नाम का के ही लिख दीजिए, पर लगा दीजिए। ठीक है, कोशिश करते हैं। अच्छा सुनो ना, मेहंदी लगा दोगे प्लीज? क्या? हाँ वो थोड़ी सी लगा देना ना, अब और किससे पूछूं मैं यहाँ पर। मेहंदी लगा दो ना प्लीज। कार्तिक वो, अरे प्लीज यार। अरे भाई लगा दो ना यार। ये हो जाने दो, फिर वो करते हैं। बहुत बोर हो रहे हैं, हमारे रूम में चलिए ना, हम वहाँ पे वीडियो गेम्स खेलते हैं। नहीं अभी नहीं। नहीं चलिए चलिए। अरे अरे आना पड़ेगा, बहुत मजा आएगा हमारे रूम में। ओके ओके, यहाँ से यहाँ। वाह बहुत सुंदर है। थैंक यू। मुझे बहुत भूख लग रही है। बोलो क्या मंगवा दूं? कैसे खाऊंगी, हाथ में मेहंदी है। अरे हम है ना, हम खिलाएंगे। मुझे भी। आजा बेटी। सीमा नाश्ता लेकर आओ। मैं भी खाऊंगी। कावेरी ला दे, जे छोरी ने मैं खिला दूं। कीर्ति को हम खिला देंगे, आप कष्ट मत कीजिए। ये वही निशान है ना छोरी? चिंता ना कर, वक्त के साथ सारे निशान भर जावे हैं। हमारे सबकी किस्मत में ईश्वर कोई ना कोई मुश्किल घड़ी लिखे ही है, पर वहाँ का मतलब ये ना है कि खुशियां हमारे भाग में ना है। अरे देखना, एक ना एक दिन थारा भी अच्छा टाइम जरूर आवेगा। बुआ दादी ये मिठाई लीजिए ना, बहुत अच्छी है। हाँ बिल्कुल आपके पसंद की बनाई गई है। अरे हाँ हाँ खाऊं बाद में। तू सुन छोरी, जी जीवन होवे है ना जो, वहाँ आस के सहारे पे चले हैं। हमारी जी बात मानेगी ना, थारी आस कभी ना छोड़ना। देखना
एक ना एक दिन थारे भाग जरूर खुल जावेंगे और घना ही बढ़िया छोरा मिल जावेगा थारे को भी। अरे वो आदित्य, अरे वो तो थारे लायक ही ना था। थारे कोई पिछले जन्मों का जो पाप कर्म होगा वहाँ थारे को जे जन्म में भुगतना पड़ा, है ना? ये सब क्या कह रही है आप? क्यों इसके जख्मों में नमक छिड़क रही है? जी की कहो हो सुहासिनी जी, मैं नमक कट्ठे छिड़कू हूँ? अरे मैं तो छोरी के गांव पे मरहम लगाऊं हूँ, यानी हिम्मत दूं हूँ ताकि छोरी अपने जीवन में निराश ना हो जावे, कोई अच्छा सा छोरा मिल जावेगा। अरे मैं तो गाई और लल्ला ने भी तो यही कहूँ हूँ, पर वाह लोगों ने तुम्हारी बात का कभी बुरा ना मनाया। लेकिन कहने की जरूरत ही क्या है, जब होना है तो हो जाएगा। हमें जब करना है इसका ब्याह हम कर देंगे और आपको भी बता देंगे। हाँ। अरे थे तो ऐसे कहो हो जैसे जे छोरी मारी कुछ ना लागे है। अरे मने भी चिंता है जे छोरी नहीं। अपनी चिंता अपने पास रखिए। आजकल जिसे देखो चिंता के नाम पे नमक छिड़कने आ जाते हैं। दादी, वो दादी, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं और नई रस्म शुरू करते हैं। मुझे भी लग रहा है बात गलत दिशा में जा रही है। भाई साहब, गर्मा गर्मी में गलतफहमी और भी बढ़ सकती है। लो बताओ, आजकल कोई किसी के बारे में भी अच्छा सोच भी ना सके हैं के? अरे मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि छोरी तू अपना दिल छोटा ना कर, थारे को भी कोई अच्छा सा छोरा मिल जाएगा जो थारे को समझेगा। अरे देखो ना अपने राजबन्ना और देवयानी ने समझे है ना एक दूसरे की स्थिति में दोनों, वैसे ही हमारी छोरी ने भी कोई मिल जाएगा अच्छा सा छोरा। बस चुप हो जाइए आप, इसके आगे एक शब्द भी मत कहिए। ऐसा क्या कह दिया मन ने थारे को सुहासिनी जी? कब से सुन रहे हैं, जो मन में आए बोले जा रही है। आपको क्या लगता है हमारी कीर्ति किसी ऐसे वैसे से शादी करेगी, या फिर कोई एहसान करेगा उससे शादी करके? किस्मत वाला होगा वो जिसके घर जाएगी हमारी पोती। और ये मत समझिए कि दूसरा ब्याह है तो हम किसी से भी समझौता कर लेंगे। ठोक बजा के बढ़िया से बढ़िया रिश्ता लेके आएंगे अपनी पोती के लिए। आज अभी सुन के याद रख लीजिएगा, इस सावन के बीतते बीतते बढ़िया से बढ़िया खानदान में अपने पोती का रिश्ता करवा के रहेंगे। अब इसे आप वादा समझिए, चुनौती समझिए या फिर शर्त समझिए, आपको जो समझना है समझिए, लेकिन हम ये करके रहेंगे बस। ये बात है सुहासिनी जी, बात बात पे आग बबूला हो जावे हैं थे तो। अरे अपनी घर की छोरियों के वास्ते ऐसी शर्तें ना लगावे हैं। ईश्वर करे ये छोरी के भाग में सब कुछ अच्छा हो। नहीं, ईश्वर पे नहीं छोड़ेंगे हम ये बात, हम खुद करेंगे। बहुत सुन ली बातें सबकी, पहले वो अनीता आ जा, अब और कोई मुंह खोले उसके पहले हम सबका मुंह बंद कर देना चाहते हैं। दादी, वो दादी, प्लीज प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। ये बात किसी और ही दिशा में जा रही है। आई एम सॉरी दादी, आई नो बुआ दादी ने थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया, उन्हें जरूरत नहीं थी ये सब बोलने की, लेकिन आप उनकी बात को सीरियसली मत लीजिए प्लीज। हमें क्या करना है तुम हमें मत बताओ नायरा। नहीं दादी, मैं बता नहीं रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ दादी कि आप एक बार कीर्ति के बारे में सोचिए, सिर्फ उनके बारे में। वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है दादी। आप भावुकता में आके या किसी गुस्से में ऐसा कोई फैसला मत लीजिएगा जिस। हमने कहा ना तुम बीच में मत बोलो नायरा।
हम अपनी पोती के बारे में तुमसे बेहतर जानते हैं और तुमसे बेहतर सोच सकते हैं। और अगर तुम्हें लगता है तुम्हें हमसे ज्यादा उसकी चिंता है या फिर तुम उसका भला हमसे ज्यादा सोच सकती हो, तो फिर ढूंढ लो कोई रास्ता उसके अकेलेपन को दूर करने का। बोलना आसान है, निभाना बहुत कठिन। बस कीजिए आप लोग। मुझे और गिल्टी मत फील करवाइए। ऑलरेडी बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। हमेशा मेरी वजह से इस फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं। हमेशा मेरी वजह से सबकी खुशियों पे नजर लग जाती है। कीर्ति दीदी, नहीं प्लीज, ऐसा नहीं है। कीर्ति प्लीज, कीर्ति प्लीज शांत हो जाइए। आप लोग नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे कितना हर्ट होता है मुझे ये देख के कि मेरी फैमिली जो मुझे इतना सपोर्ट करती है, हर जगह हमेशा सपोर्ट करती है, उसके लिए कुछ करना तो दूर, मैं किया कराया भी बिगाड़ देती हूँ। लानत है मुझ पे, लानत है। कितनी सुन छोरी, अरे मारा जे मतलब ना था। अरे सुन, आपका मतलब वो समझे ना समझे, लेकिन हम समझ गए हैं बहुत अच्छे से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस फंक्शन को यादगार बनाने के लिए। नमस्ते। बाबूजी, हॉल तो तैयार हो गया है। हाँ बेटा। अच्छा, कुछ कमरे जो बचे थे अंदर, वायरिंग वगैरह बचा था, उसका वो हो गई है, बस अंदर की थोड़ी पेंटिंग बाकी है। क्या हुआ देवयानी जी? भाभी माँ, बात क्या है? आप लोगों के चेहरे इस तरह उतरे हुए क्यों हैं? कोई बात हुई गोयनकास के साथ? घने ही अजीब लोग हैं मुन्ना, हमारी तो समझ से बिल्कुल परे हैं। बताइए तो, बात क्या हुई? वो मामा जी, क्या हुआ कि हमने बुआ नानी को कहा भी कि वो कुछ ना कहे। घनी सयानी ना बन छोरी, मारे से ज्यादा समझ है के थारे में? बात वो नहीं है भाई साहब, अगर आप चुप करती तो बात यहाँ तक नहीं आती। बिल्कुल सही कह रही है भाभी माँ। हम सबने आपको समझाने की कोशिश की कि बात को और मत बढ़ाइए, पर आपने किसी की नहीं सुनी ना। कीर्ति को तो दुख दिया ही, घर में भी सबको नाराज कर दिया। सुहासिनी जी तो इतनी नाराज थी कि पूछो ही मत। नैतिक, वो तो अच्छा है कि आदमी घर पे नहीं थे, नहीं तो कार्तिक, मनीष जी, उनके सामने ये हो जाता तो पता नहीं क्या होता। कार्तिक तो बहुत दुखी हो जाता। आखिर वो भी तो अपनी बहन से उतना ही प्यार करता है जितना हमारा नक्श नायरा से। ये भी हो सकता था कि वहाँ छोरे ने हमारी बात समझ में आ जाती। भाई साहब, क्या हो गया है आपको? अब क्या बोल रही है? अगर हमारा लल्ला भी होता और उसके सामने उसके बहन के बारे में कोई ऐसी बातें करता तो उसे भी गुस्सा ही आता। भाई साहब देखिए, आप सबसे बड़ी है इसलिए आपको कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन आप भी कभी कभी बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देती है, जैसा आज किया है आपने। हमेशा सुहासिनी जी कोई ना कोई परेशानी खड़ी कर देती है, और वो भी बिना किसी कारण। लेकिन आज आपने उन्हें कारण दिया है, और वो भी इतना बड़ा। पता नहीं अब नायरा को इसका हर्जाना कैसे भुगतना पड़ेगा। मैं जाती हूँ, दादी से बात करके आती हूँ। प्लीज मुझे मत रोकिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो डांटेंगी, कोई बात नहीं, मैं सुन लूंगी। आप लोग जाइए कीर्ति दीदी के पास, मैं दादी से बात करके आती हूँ। मान जाओ नायरा, मत जाओ उनके पास, मत छेड़ो उन्हें, और कहीं ज्यादा गुस्सा आ गया तो और बात बिगड़ जाएगी। इतनी गारंटी है मेरी, और नाराज नहीं करूंगी उन्हें। और भी कोई इल्जाम बाकी है हमारे पे लगाने पे तो लगा दे कावेरी। मैं ही गलत हूँ ना तो ठीक है। अरे थारी समधन तो घनी घनी दूध की धुली हुई है ना। हाँ तो ठीक है, मैं गलत हूँ और वहाँ सही है। तो बोलो थे लोग, बोलो मैं क्या करूँ? अरे हाथ जोड़ो थे लोगों के या पाँव पड़ो थे लोगों के, क्या करूँ बताओ? दीदी,
कीर्ति जी पर क्या बीत रही होगी मैं समझ सकता हूँ। कोई पुराने जख्मों को खुरेदे तो और भी तकलीफ होती है। सुहासिनी जी वाकई में बहुत नाराज थी क्या? जी नानी, वरना ऐसी थोड़ी ना कोई चैलेंज ले लेता है ऐसी बातों पे। वो तो उन्होंने उस समय गुस्से में कह दिया होगा। आई एम श्योर जब उनका गुस्सा कम होगा तो वो समझ जाएंगे कि इन सब बातों में जल्दी नहीं करते हैं। भगवान करे जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही हो नैतिक, पर ऐसा लगा नहीं। हाँ मुन्ना, कुछ भी हो सकता है। आई एम सॉरी दादी, आई एम सॉरी। अगर मेरी किसी भी बात का आपको बुरा लगा हो तो मैं दिल से माफी मांगती हूँ। आप प्लीज नाराज मत होइए। हम ठीक है, तुम अपना काम करो। दादी वो एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। वो जो भी आपने कहा गुस्से में, उसे सीरियसली मत कीजिएगा प्लीज। ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते, ये तो आप जानती ही हैं। दादी कुछ बोलिए ना प्लीज। हमें एकांत चाहिए। दादी चाय बनाऊं आपके लिए? मानती नहीं हो, जो सोचती हो वही करती हो। आपको क्या लगता है दीदी, इसने बोल दिया और माँ जी ने मान लिया? माँ जी जो एक बार सोच लेती हैं वो करके रहती हैं, और आप भी ये बहुत अच्छे से जानती हैं। हाँ सुरेखा, लेकिन कभी कभी गुस्से में हम कुछ ऐसा कह देते हैं जो शांत होने पे समझ में आता है। दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है, ये सब बात हम अच्छे से जानते हैं। और मेरे ख्याल से माँ जी कीर्ति की लाइफ को लेके कोई भी रिस्क नहीं लेंगी। वो तो उस पल के लिए अनीता का, बुआ जी का, आदित्य का और कीर्ति से जुड़ी हर बात को लेके गुबार था जो निकल गया। और मुझे नहीं लगता कि दादी अभी इस बारे में कुछ सोच भी रही होंगी। पर ये ठीक हुआ ना कि मनीष जी, अखिल जी, कार्तिक को इस बारे में कुछ नहीं पता है, वरना बात पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाती और सब परेशान होते। अलग आई थिंक हमें उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। पर कार्तिक को तो नहीं नायरा, कार्तिक को बिल्कुल मत बताना। तुम्हें पता है ना वो कीर्ति को लेके कितना प्रोटेक्टिव है। कहाँ जरूर गुस्से में था हमने, लेकिन अब पीछे नहीं हटेंगे। जो कहा है वो करके रहेंगे। थैंक गॉड दीदी नाराज नहीं है, वरना मुझे तो आई हेट यू। क्यों? मैंने क्या किया? नहीं किया, इसीलिए। मतलब मेहंदी दिखाओ अपनी। ये ओह देखो, मैं करता हूँ पर तुम नहीं करती। क्या कार्तिक, क्या कह रहे हो? सीधा सीधा कहो ना, वरना मत कहो। ठीक है, सीधा सीधा कहता हूँ। ये देखो, मेरी हथेली पे तुम्हारे नाम का रंग चढ़ा ही नहीं। मतलब तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। और तुम्हारा हाथ देखो, कितना प्यारा के लग रहा है, इतना गहरा, मेरे प्यार की तरह। कितने दुष्ट हो ना तुम। बहुत मजा आ रहा है ना मुझे परेशान करने में। हाँ, और नहीं तो क्या, ये शक्ल देखने लायक हो जाती है। क्यों? वरना वैसे नहीं होती देखने वाली। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं, मतलब वैसे मेरी शक्ल देखने लायक नहीं है। राइट। अरे सुनो तो सही, अगर नहीं सुनोगी तो जबरदस्ती सुनाऊंगा। ये चेहरा देखने लायक क्या, चूमने लायक है। पर तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करती जितना मैं करता हूँ। अगर नापने की मशीन होती ना मेंढक, तो तुम मुझसे कब का हार जाते। अच्छा जी। हाँ जी। तुम्हारे लिए। अरे ये तुम भी रखो, हम किसी का उधार नहीं रखते। तुम खुश हो ना? सब कुछ ठीक से हो गया ना? क्या करूं? बताना तो चाहती हूँ कार्तिक को, लेकिन अगर बता दिया तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तुम थक गई होगी ना तो? जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं,
तुम चलो मेरे साथ। अरे नहीं, रस्म में सारी आज है निभानिया, दिलों की जोड़ियां है मिल जानिया, करनी है खट्टी मीठी सी मनमानिया, बरसी दुआओं की ये मेहरबानियां, जादू सा बिखरा है, जादू सा ये पल यूं निखरा है, अपने संग आए हैं, रंग नए छाए हैं, जश्न करेंगे ये जमीन और आसमान, होगी सितारों की आतिशबाजियां।